हेलो फ्रेंड्स, कल की तरह आज भी हम इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2022 का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 24.41 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एच न्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, B0/μ0। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, VS > VP। हमारा अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 0। हमारा अगला प्रश्न है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, NIA। हमारा अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, M = 1 + D/F। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, P = P1 + P2। हमारा अगला प्रश्न है, यदि μg = 3/2 और μw = 4/3 तब WμG होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 9/8। हमारा अगला प्रश्न है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 42 डिग्री लगभग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न पे चलते हैं, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, μ = sin A + Δm/2 / sin A/2। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन है अपवर्तनांक × पथ की लंबाई। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है ऑप्शन बी, N/कूलम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, J = I/A। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, μ = VD/A E। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सही है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 वाट = 1 जूल/सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न आता है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, एम्पीयर घंटा मात्रक होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आवेश का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, F = Q × E + V × B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, M = NIA। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, C/NAB। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हमारा 26वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेबर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऊर्जा का।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रेरित प्रतिघात होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.25 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, यदि कांच के एक लेंस म्यू इज इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी म्यू इज इक्वल टू 4/3 में FW हो, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। चलिए हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश के तीव्रता I और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्य का फलन होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, φ0 इज इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, A-Z। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कूलम पर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कूलम नियम का सदिश रूप होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2 डिवाइडेड बाई मॉड RQ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी चालक की धारिता होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, C इज इक्वल टू Q/V। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, E इज इक्वल टू ½ CV²। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि समान धारिता C1 के N संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, C इज इक्वल टू NC1। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, E इज इक्वल टू mc²। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, दाशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नंद गेट का संकेत होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अर्ध आयुकाल T½ एवं क्षय नियतांक के संबंध होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, T½ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्ब्डा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, dB इज इक्वल टू μ0/4π I/dl×r डिवाइडेड बाई RQ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, E इज इक्वल टू FQ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, C इज इक्वल टू 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाई R माइनस कैपिटल R। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1 μ2 के बराबर होता है।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए μ2/μ1। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा। अगला नंबर प्रश्न है हमारा खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए FO/FE। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, और जो भी इसमें आप लोग जो सॉल्व नहीं किए हैं उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी प्रश्नों का हल निकाला जाएगा। जय हिंद दोस्तों।